Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप भी ज़रूर मुझे अपनी यादों में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं ये आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, ये कुछ स्टोरीज़ हैं हमें जो भेजे हैं। 2 स्टोरी साधना मैम की है और बाकी के अगर टाइम मिला तो वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो स्टोरी मुझे भेजी हैं वो है बांग्लादेश में रहने वाली। तो पहली स्टोरी ऐसा है कि वो अपने चाचा की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है। मेरे चाचा बहुत ही ब्रेव थे, बोल्ड थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन थे। वो एक्सरसाइज वगैरह भी किया करते थे। वो किसी से डरते वरते नहीं थे। मेरे पापा लोग 4 भाई थे। तो छोटे चाचा सबके दुलारे, लाडले और बहुत ही अच्छे इंसान थे। किसी के बातों का कभी बुरा नहीं मानते और हर किसी का मदद के लिए आगे रह जाते। कभी किसी को मदद के लिए मना नहीं किया करते थे। वो अच्छी सी एक जॉब भी किया करते थे। गांव से करीब 2 घंटे के रास्ता उनका जॉब प्लेस था। वो जाया करते थे और अकेले थे, शादी नहीं हुई थी, तो बहुत ही मज़े से रहते थे और हमारी हर डिमांड वो पूरी करते थे। इसीलिए हम सब भाई बहन चाचा से बहुत मोहब्बत करते थे। चाचा कभी भी कुछ भी हमें कहे, हम भी चाचा से मना नहीं किया करते थे। हम चाचा से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा चाचा को चाहा करते थे और अपनी प्रॉब्लम्स पहले हम लोग चाचा से शेयर किया करते थे। हमारे चाचा छुट्टियों के समय में ऐसा करते थे कि ताड़ का पेड़ होता है हमारे वहाँ पर दोपहर से एक टाइम मैक्सिमम टाइम हो जाता है। वहाँ पर अपना अपना चिट्ठा लगाकर लोग आ जाते हैं और भोर के समय जाके उसी पेड़ से लोग ताड़ तोड़ कर लाते हैं। तो मेरे चाचा एक दिन गए भोर के समय में, तो देखा कि हर किसी का चिट्ठा वहाँ पर मौजूद था। ऐसा नहीं था कि वो चिट्ठा उखाड़ के वहाँ पे ले ले ताड़। तो चाचा ने देखा जब सबने लगा दिया है, चाचा का मौका नहीं मिला। चाचा बहुत गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर इधर उधर देखते हुए अपने ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए आ जा रहे थे। उनके पीछे से जैसे उनका नाम किसी ने कॉल किया है। उनका नाम था अकबर। उसे जैसे 3 बार किसी ने अकबर 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 कह के पुकारा, पर चाचा ने इतना ध्यान नहीं दिया। पर उन्होंने सुना कि उन्हें कोई पुकार रहा है। वो घर आ गए। घर आने के बाद मेरी अम्मी ने जब पूछा कि चाचा से कि तुझे क्या हुआ है, तू इतना गुस्से में है, अभी कुछ देर पहले गया था, अभी चला आया। तो उन्होंने कहा मेरे दोस्तों ने धोखा दे दिया, किसी ने चिट्ठा लगाया ही नहीं, इसलिए मैं आ गया। बोलकर वो अपने बिस्तर में चले गए, सो गए। उनको थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो सुबह अपना जॉब प्लेस में भी नहीं गए। दादी ने पूछने पर उन्होंने कहा कि जब मैं रात को गया था, मेरे दोस्त लोग तो मुझे आधे रास्ते से मिले आने के समय, लेकिन मैं जब गया था वहाँ पर अकेला ही था। किसी ने जैसे मुझे पीछे से बुलाया, क्या पता कौन था वो। तो मेरी दादी बोली जे इस तरह अकेले तुझे जाना ही नहीं चाहिए था। वो बगीचा ऐसे में ही ठीक नहीं है। तुझे पता है उस नहर में कितने लोग मारे गए हैं। बिल्कुल तूने ठीक नहीं किया। उस तरफ जंगल भी है और उस जंगल में भी कोई शाम के बाद नहीं जाता, यहाँ तक कि दोपहर को भी अकेला कोई नहीं जाना पसंद करता। वो जंगल भी बहुत बड़ी हुआ करती थी और उस जंगल से लकड़ी वगैरह और बहुत सी चीज़ें वो जंगल से हमें मिला करती थी। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे रबर प्लांट्स भी थे। इसीलिए लोग का बिजनेस के पर्पस में भी काफ़ी फैक्ट्री छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे। वो जंगल नेचुरली खाली तो नहीं रहती, लेकिन एक मैक्सिमम टाइम जो था उस समय बिल्कुल वो जंगल खाली हुआ करता था। इसी तरह एक दिन मेरे चाचा उस दिन ऑफिस भी नहीं गए और फिर 2 दिन के बाद चाचा ने कहा कि मैं ऑफिस होकर रहता हूँ, लेकिन चाचा का शरीर में बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए चाचा नहीं गए। फिर से चाचा मेडिसिन खाकर सो गए। शाम हुई, चाचा उठे। उठने के बाद अपना इधर उधर जो काम काज किए, तो मेरी दादी ने कहा एक काम कर, जा हुजूर के पास जाकर तू अपने को दम करवा के आ जा। वो झाड़ फूँक किया करते थे।
हमारे गली के कुछ 2 गली छोड़ के ही वो रहा करते थे। मेरे चाचा बहुत ही इबादत गुजार तो थे, बट वो सब वो उतना नहीं मानते थे। चाचा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मैं रेस्ट करने के बाद। फिर रात हो गई। रात होने के बाद सब कोई डिनर विनर करके सो गए। मेरे चाचा का जो कमरा हुआ करता था, सबसे पहला कमरा मेरे चाचा का ही हुआ करता था। उसके बाद जाके सबका कमरा था। मेरे चाचा सो रहे थे बाकायदा। अचानक से ना जाने किसी ने उसे पुकारा होगा, तो मेरे चाचा बाहर निकल गए। मेरे चाचा ने जब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो मेरे दादाजी तब जगे हुए थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। मेरे दादाजी ने देखा कि चाचा बाहर निकल रहे हैं। दादाजी उठकर देखे भी। फिर दादाजी ने सोचा कि शायद उसको किसी ने दोस्त ने उसे बुलाया होगा। दादाजी ने इतना ख्याल नहीं किया। काश उस दिन मेरे दादाजी ख्याल कर लिए होते, लेकिन दादाजी का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि चाचा उस तरह उठकर अपने दोस्तों के साथ कुछ भी काम में हो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो, किसी की फौत हो गई हो या किसी को मेडिकल जाना हो, मेरे चाचा मदद कर दिया करते थे। इसीलिए मेरे दादाजी वही कुछ सोचे होंगे। और बुजुर्ग भी थे मेरे दादाजी, इसलिए मेरे दादाजी अपने बिस्तर पे दोबारा लेट गए। फिर अचानक से मेरे दादाजी बहुत इबादत गुजर थे। उसके बाद मेरे दादाजी को अच्छा नहीं लगा। शायद दादाजी को नींद नहीं आ रही थी। दादाजी ने करीब करीब चाचा निकलने के 2 या 3 घंटे बाद अपने दरवाज़ा खोलकर, वो भी मेन गेट पर आ गए। वो खुला ही था क्योंकि चाचा तब तक लौटे नहीं थे। दादाजी ने खोलकर जब देखा तो चाचा बिल्कुल मेन गेट के पास बेहोश पड़े हुए थे। दादाजी जोर से चिल्लाने लगे। मेरे अब्बू को, मेरे और 2 चाचा को बुलाने लगे, तो सब कोई दौड़ कर आए। दौड़ कर आके चाचा को उठा कर लाए। चाचा के शरीर से बहुत ही बदबू आ रहा था। चाचा होश में आ गए। आने के बाद चाचा को जल्दी से नहलाया धुलाया गया। चाचा ने उठकर कहा कि मैं जब सो रहा था, अचानक से मेरा नाम बहुत जोर जोर से किसी ने कॉल किया। मैं सोचा था कि मेरा कोई दोस्त होगा, मगर मैं देखा कि एक साया बिल्कुल दौड़ते हुए जा रहा है और मुझे दिख रहा था कि वो एक पोटली भी पकड़ा हुआ है। मैं सोचा कि कोई चोर होगा या कोई होगा। मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैंने 2-3 दफ़ा उसे आवाज़ भी दी, पर वो सुना नहीं। फिर मैं सोचा कि मैं घर लौट आता हूँ, लेकिन फिर से मुझे जोर जोर से बुलाने लगा, जैसे मुझे वो पुकार रहा था और मुझे जता रहा था कि मैं उससे डर जाऊँ। इसीलिए मैं उसके पीछे गया। वो जंगल तरफ करीब करीब चला गया था। उसके बाद मुझे वो नहीं मिला। मैं लौट ही रहा था, फिर अचानक से मेरे मुंह से लेकर मेरे पैर तक किसी ने बहुत जोर से थूका। ये थूकने पर बहुत ही गंदी बदबू थी और मुझे जैसे जलन सी महसूस हुई। मैं दौड़ते हुए आने लगा, आकर ना जाने कैसे यहाँ सेंसलेस हो गया। फिर सबने कहा जल्दी से आज जाना पड़ेगा, जो झाड़ फूक करते हैं, जानने वाले हैं, उनके पास ले जाना पड़ेगा और इसे दिखाना पड़ेगा। उसी तरह शाम को उनके पास ले जाया गया, उनको दम किया गया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, बस अब बावजूद रहिए, आप आयतल कुर्सी वगैरह पढ़िए, ठीक हो जाएगा। ये मन का भ्रम भी होता है, बहुत बार हम सपनों में भी चलते फिरते हैं, कोई बात नहीं। चाचा को बहुत बुखार आ गया रात के समय से। चाचा ने कुछ खाया पिया भी नहीं। सुबह भी चाचा से उठा नहीं जा रहा था। उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उनको इधर उधर देखा तो देखिए उनके कमर के पास एक बहुत ही बड़ा सा जैसे घाव हो गया है। जैसे बेड में सोने के बाद महीना बाद पेशेंट को सो जाने के बाद जो बेड सोल वगैरह होता है, उस तरह चाचा का कमर के एक साइड में था। चाचा को पेन भी हो रहा था, पर चाचा का तबीयत इतना खराब था, चाचा इतना ख्याल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दवाई उवाई दी। उसके बाद चाचा घर आए। धीरे धीरे चाचा के शरीर में बहुत सारा वो जख्म होने लगा। अचानक से एक दिन सुबह उठ के देखे कि चाचा का एक आँख भी गल चुका था और बहुत बदबू आने लगी चाचा के शरीर से। धीरे धीरे चाचा सड़ने लगे। कोई डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पाया, या कितना दम दुरुद किया गया, चाचा को हम लोग ठीक नहीं कर पाए। लास्ट में चाचा डेथ हो गए। ये बहुत ही दुख की बात है। चाचा हम सबको याद है और अभी भी याद आते हैं। हम लोग जवान हो चुके हैं, पर चाचा को हम भूल नहीं पाते। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये जो स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की, हमारे लिसनर्स को और हम सबको बहुत अच्छी लगी। और ये सेकंड स्टोरी है।
बीना जी की। बीना बताती हैं कि वो जिस घर में उनके बुआ के बारे में वो एक हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मेरी बुआ एक घर से अब मतलब एक रेंट में दूसरे घर में शिफ्ट होगी। वो भी रेंट आउट में ही था वो घर, वो शिफ्ट हो गई। वो घर जो था थोड़ा आबादी से दूर हुआ करता था, इसीलिए उस घर के जो आसपास जितने भी लोग थे ज़्यादा निकलते विकलते नहीं थे। बुआ के 5 बच्चे थे और फिर बुआ और बुआ के हस्बैंड थे। वो लोग बच्चे लोग भी स्कूल जाया करते थे वहाँ से, तब ऑटो में उनके बच्चे लोग स्कूल जाया करते थे। 3 बच्चे और 2 बच्चे बड़े थे। बुआ बहुत ही काम काज करने वाली थी। ऐसा नहीं कि बुआ बिल्कुल जल्दी से सो जाना ये करना उनका हैबिट नहीं था। और पहले वो बहुत ही अच्छी जगह में रहती थी, बहुत ही आबादी कुछ जगह में रहती थी। लेकिन उसके बाद वो घर इनोग्रेट कराया जाएगा बोले मालिक, तो इसीलिए बुआ को घर छोड़ना पड़ा और उस घर में गए। उस घर में इसलिए गए क्योंकि उनके थोड़े जान पहचान किसी ने कहा कि वो घर खाली पड़ा हुआ है, तुम लोग आ जाओ। इसीलिए बुआ के हस्बैंड ने वो घर रेंट में ले लिया। जाने के बाद उन्होंने देखा भी रियली में वो घर काफ़ी बड़ा था। 2 स्टोरी का घर था बिल्कुल, और बड़े बड़े कमरे थे, हॉल रूम भी था, किचन वॉशरूम 2 था। बहुत ही अच्छा सुंदर घर था। वैसा घर हर किसी का सपना होता है। और रेंट भी बहुत कम था क्योंकि वो आबादी से दूर हुआ करता था वो जगह तब। बुआ का जो आंगन था वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी अमरूद का पेड़ हुआ करता था। इसी तरह बुआ एक दिन दोपहर के समय में वो कुछ काम कर रही थी, अपना गेहूं ना कुछ झाड़ने का काम कर रही थी। वो ये के नीचे, अमरूद के पेड़ के नीचे में ही बैठ के वो कर रही थी। शहर में ही था वो अमरूद का पेड़, और उनका बाल उन सब खुले हुए थे। नहाई धोई थी तभी, और तो उनका बाल भी गीला था, लंबे लंबे बाल थे। तो बुआ ऐसे काम करते करते देखते हैं उनके पीछे से जैसे कोई बच्चा हंसा है। उन्होंने इधर उधर देखा। उनके जो 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे भी थे, वो भी इतने छोटे नहीं थे कि उनका हंसने का आवाज़ वैसा हो। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर एक स्टोर रूम था उनके सहन पर ही, छोटा सा। वो देखते हैं कि उसके आगे खड़े होके जैसे एक नाटा सा बिल्कुल छोटा कद का एक आदमी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक, उसका नाक चोंच जैसा लंबा, उसके आंखें काफ़ी बड़े बड़े, और एक टोपी भी पहना हुआ था, और बहुत ही पुराना कदीम ड्रेस पहना हुआ था, कपड़े। वो अचानक से बुआ को देख के हाथ हिलाया और बंद दरवाजे में ही वो गायब हो गया। बुआ ये देखना था कि बुआ बहुत डर गई और चीखने चिल्लाने लगी। चीखने की वजह से उनके बच्चे बाहर आ गए। तब तो बुआ के हस्बैंड घर पर नहीं थे, वो अपने जॉब प्लेस में ही थे। वो बोलने लगी कि बच्चों, मैंने ऐसे ऐसे किसी को देखा है यहाँ पर। ये सुनकर सब लोग इधर उधर देखे। दो बड़े जो बच्चे थे उन्होंने भी देखा, लेकिन कोई कहीं पे नहीं था। 2 ही उनके बड़े बड़े बेटे थे। सब ने छत वत में भी देखा, कोई कहीं पे नहीं था। फिर बुआ को बोले आप सो जाओ, चलो आप थोड़ा रेस्ट कर लो, बहुत सुबह सुबह उठती हो। तो वो जाके रेस्ट वेस्ट कर ली। फिर शाम के समय में वो जो किचन था, किचन के विंडो से भी वो बिल्कुल वो अमरूद का जो दरख्त था, वो पेड़ था, वो दिखता था। तो वो किचन में अपना चाय बना रही थी, तब बुआ के हस्बैंड आए हुए थे। सब अपना हॉल रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे। उनके छोटे छोटे जो 3 बच्चे थे और बुआ के हस्बैंड और 2 बड़े बेटे जो थे, वो लोग अपना अपना काम में बिजी रखते थे। कोई कोई एक बेटा अपना पार्ट टाइम जॉब करता था और एक बेटा अपना जॉब ही करता था पूरी तरह। कभी कभार वो छुट्टी ले लिया करता था क्योंकि उसके घर तब नए नए आए थे, उनका जॉब प्लेस काफ़ी दूर में था। तो ये बुआ क्या कि चाय बनाने के लिए चली गई, चाय नाश्ता कुछ बनाएगी बोल के वो बना ही रही थी। तो देखती हैं कि वो जो पेड़ था, अमरूद का पेड़, वहाँ पर एकदम छोटे कद का एक लड़की बैठी हुई है। बैठकर बुआ को देखकर हंस रही है। उसके आंखें मानो एकदम काले गड्ढे और उसके भूरे भूरे बाल थे, और वो हंस रही थी बड़े बड़े दांत निकाल कर। बुआ ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। तब उनके हस्बैंड जल्दी से गए। बुआ मान ही नहीं रही थी, चुप ही नहीं कर रही थी, बोलने लगी देखो देखो वो कुछ कर रही है। बुआ बहुत सा डर गई थी और चुप नहीं हो रही थी। बुआ इधर उधर कर रही थी और मतलब काबू में नहीं आ रही थी। तब उसका एक पड़ोसी आया। वो पड़ोसी का भी घर कम से कम
100 कदम चलने के बाद 100-200 कदम चलने के बाद वो पड़ोसी का घर आया था। एक ही घर था पड़ोसी का सामने में। वो भी आ गई। आने के बाद उन्होंने कहा, आप लोग नए-नए आए हो, क्या बात है ऐसा? तो उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे मेरी बीवी के साथ। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं यहाँ पर हैं एक बहुत ही अच्छे पूजा करने वाले एक हैं, मैं झाड़-फूँक भी करते हैं, मैं उनको बुला देती हूँ। वो एक अच्छी इंसान थी, अच्छी औरत थी जो बुआ की मदद में आ गई। वो जल्दी से जाके वो झाड़-फूँक करने वाले को बुला कर ले आई। वो आने के बाद बुआ को झाड़-फूँक किए, करने के बाद उन्होंने बाकायदा जो उस घर में जो था, जो चीज़ भी थी मतलब उसे हाजिर किया बुआ पे। हाजिर करके उन्होंने पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कब से हो, क्यों हो? तो वो बोलने लगा कि हम लोग यहाँ पर बहुत साल पुराने से हैं, बहुत साल से हैं। पहले एक जामुन का पेड़ था, हम लोग वहाँ पर अपना साल से रहते थे। हमारी पूरी की पूरी मतलब ख़ानदान वहीं पे रहते थे। लेकिन वो जामुन का पेड़ काट दिया गया। ये बैक साइड में हुआ करता था। इंसानियों ने वो हमारा जो रहने का जगह था, ठिकाना था, उसको काट दिया। तो हम लोग अमरूद के पेड़ में आ गए। अमरूद का पेड़ अभी यहाँ से दिखता ये सामने है, इसीलिए हम लोग को अपना आना जाना जब करते हैं और हम लोग भी कभी कभार हम लोग नहीं चाहते हैं कि इंसान यहाँ पर आए दोबारा और फिर से अमरूद का पेड़ को काट दे। इसीलिए हम लोग किसी को टिकने नहीं देते हैं, खुद को हम लोग जाहिर करते हैं। इसीलिए हम लोग सही बात बोल रहे हैं कि ये घर छोड़ के ये लोग को चले जाने के लिए बोलो, नहीं तो हम लोग धीरे धीरे इनको नुकसान देना चालू कर देंगे। ये सुनना था कि वो जो झाड़ फूँक करने वाले थे उन्होंने बुआ के हस्बैंड से कहा कि ये ऐसी ऐसी बात है, आप लोग इस रूम को छोड़ दो, ये घर को छोड़ के चले जाओ। तो बुआ के हस्बैंड ने कहा ओके कोई बात नहीं, इन लोग को कहो कि मेरी बीवी बच्चों को किसी को भी कुछ नुकसान देने के लिए मना करो, मुझे 7-8 दिन देखने दो, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। उसके बाद ये कहने के बाद उन्होंने बुआ को ना दिखा ना बच्चों को, कोई किसी को कुछ नुकसान भी नहीं दिया, जाने नुकसान तो दिया ही नहीं, किसी को दिखा भी नहीं। और बाद में उन्होंने बुआ ने मेरे वो घर भी छोड़ दिया। घर छोड़ के वो वहीं पे सामने ही एक कॉलोनी में चले गए। वो घर भी अच्छा सा ही था, छोटा फ्लैट था उनके परिवार के लिए, फिर भी उस तरह का कोई इंसिडेंट कभी नहीं हुआ और मेरी बुआ अभी भी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच बीना, आपने अपनी स्टोरी, अपनी बुआ की स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। बाय द वे फ्रेंड्स, बहुत जन मेरे साथ स्टोरी शेयर करते हो, मेरे व्हाट्सएप में आके आप लोग कहते हो कि आपकी स्टोरी अच्छी थी, मैंने शेयर की, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको कहा। मेरे स्टोरी चैनल में आकर आप लोग यही बात क्यों नहीं करते? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरे स्टोरी चैनल में स्टोरी शेयर करते हो, मैं तो व्हाट्सएप में स्टोरी को शेयर नहीं करती हूँ ना। तो आप लोग मेरे स्टोरी चैनल में आके बाकायदा अपना कमेंट्स दो। मुझे अगर कुछ आप लोग को अच्छा नहीं लगा है मेरी स्टोरी को, मैं आपका स्टोरी अच्छी तरह से शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो वो भी मुझे सजेस्ट करो। बट मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मत बोलो। या मेरे कुछ एफबी फ्रेंड्स हैं, वो लोग अपना फीडबैक मुझे नहीं देते। एक करण बोल के लड़का है, कई बार मुझे स्टोरी सेंड कर चुका है, मैं उसकी स्टोरी बाकायदा शेयर करती हूँ अपने लिसनर्स से, बट वो कभी कमेंट्स ही नहीं देता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपकी बार से जो मुझे मेरे स्टोरी चैनल में कमेंट्स वगैरह नहीं दोगे, मैं उनकी स्टोरी शेयर नहीं करूँगी, सॉरी। ओके, जो लोग मुझे कमेंट्स करोगे मेरे व्हाट्सएप में, उन्हीं का स्टोरी में शेयर किया करूँगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को मेरी स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर देना। इस तरह की कई स्टोरी सुनने के लिए मैं आपके लिए मंडे से काले जादू का, बंगाल के काले जादू का कुछ स्टोरीज लाऊंगी, जिसका बहुत ही पार्ट्स रहेंगे। और मेरे साथ ये स्टोरीज जो लोगों ने शेयर किया है, मैं उस स्टोरी सेंडर्स का नाम भी कल से ऑन एयर जरूर क्या करूँगी। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, टेक केयर।